और खींवसर में ज्योति मिर्जा की जमानत जब्त कराई थी इन्होंने 17,000 रुपये समेट। चुनाव में चेहरा दूसरा होने वाला है, क्या हो सकता है? कयास लगाए जा रहे हैं कि आपकी फैमिली में से ही आप किसी को टिकट। बार खींवसर के लोगों ने कहा कि भाई को उतारो, उसी तरह वो बेचारे दाना डालने से कहीं न कहीं भाग जाते हैं एमएलए एमपी बनने। तो ये थे लोगों को खाना बनाते, उनको ही मैंने नेता बना। बाड़मेर के एमपी अभी मुझे छोड़ के गए, ये तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट मांग रहे थे विधानसभा, फिर भी मैंने आरएलपी की टिकट दी उसको क्योंकि मेरे साथ रहा। सुख अगर भोगना होता तो 20 साल पहले ही चला जाता, मंत्री बन जाता। मेरे ही अपने लोगों ने बहुत धोखाधड़ी करी, कोई किधर भाग गया, कोई चला गया, कोई समय पे समझ नहीं। मेरी बात का कभी बुरा नहीं मानते और मैं इनकी बात का कभी बुरा नहीं मानता। इस बार थोड़ा सा वोटों का अंतर कम रह गया, उसके कई कारण। एक बल्ले का चिन्ह था, एक ब्लैकमेलर घूमता है यहाँ पे, बल्ले का चिन्ह ले 5,000 वोट वो ले गया। अशोक गहलोत से लेके तमाम 12 मिनिस्टर, आपके बाड़मेर के भी 1 दर्जन नेता यहाँ घूम रहे थे उस समय मुझे उपचुनाव हराने के लिए, और 50 से 60 एमएलए यहाँ घूम रहे थे, फिर भी 5,000 वोटों से इन्होंने सीट आरएलपी की जोड़ी के अंदर डाल। जिन पर अपना हाथ रख देते वो जीत जाता है, सच है क्या ये? नहीं, हर किसी पर तो मैं हाथ रख नहीं सकता ना। जैसे मैंने कई लोगों को तैयार किया, मेरे सामने चले गए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जो आपके साथ थे पहले और फिर चले गए, वो ये बोलते हैं कि हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करते हैं। मेरी गाड़ी में घूमते तो गलतफहमी पैदा हो जाती है कि आपको तो पता है सारी कहानी। कभी बाड़मेर आएंगे जब वो लंबा इंटरव्यू देंगे आपको बाड़मेर के बारे में देंगे, अभी यहाँ से लेकिन एक बार नहीं, कई रातें गुजारी मैंने सड़कों पे। तीसरी ताकत खड़ी हो और किसानों के हाथ में सत्ता की चाबी राजस्थान के अंदर आए। एक आदमी के जाने से आरएलपी कमजोर नहीं होती। ये तो पीठ में छुरा घोंपने वाले लोगों की ज़्यादा मिलेंगे आपको कि मेरे यहाँ से जो गद्दार गए भाग के आरएलपी छोड़ के, अगर मेरे अंदर कोई कमी होती और मैं गलत काम करता तो अभी तक मैं सलाखों के पीछे होता, क्योंकि मेरी पूरी टीम राजस्थान के शासन चुनाव कराने के पक्ष में। हमारा अलायंस कांग्रेस के साथ, तो मैं भी चाहूँगा मेरी पार्टी बढ़े। एक बार टेबल टॉक होगी, बात होगी। अब मैं रात को 2-3 बज जाएंगे, मुझे घर जाऊँगा जब तक, तो ये 2-3 बजे तक भी इंतजार करेंगे, अकेले मैदान के अंदर उतरेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हमारे साथ नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल मौजूद है, बहुचर्चित नेता, किसान अपने मसीहा के रूप में इनको जानते हैं, 4 बार के विधायक रह चुके और राजनीति में यहाँ पर इनकी दबंगाई है हम कह सकते हैं, और लोग इनको दबंग नेता भी कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो उपचुनाव आ रहे, खींवसर की जनता को फिर से एक बार वोट करने का मौका मिल रहा है, आपकी तैयारियां लगता है इस बार जोरों शोरों पर है? देखिए, खींवसर की जनता खुद ही चुनाव लड़ती है। 8, 13, 14 लोकसभा, फिर 18, फिर 19 लोकसभा, फिर 19 उपचुनाव, फिर 23 और 24 लगातार खींवसर की जनता ने खुद ही चुनाव लड़ा। और खींवसर की जनता ने कभी ये नहीं देखा कि हनुमान बेनीवाल कौन सी चिन्ह पर आया है, हनुमान बेनीवाल सत्ता के खिलाफ रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने सिर्फ मुझे एक परिवार के रूप में माना और हर बार मुझे भारी वोटों चुनाव जिताया। 18, 19 का लोकसभा और 23 का विधानसभा। इस वजह में गांव वोट मांगने भी नहीं गया था, और 18 में तो बहुत एक बार में आया था पूरे इलाके के अंदर। फिर भी लोगों ने मजबूती के साथ मेरी मदद रखी, मुझे जिताया। और मैंने भी ये प्रयास किया कि खींवसर की जनता मेरा परिवार है। यहाँ नेता की तरह मैं रहता ही नहीं, यहाँ आम परिवार की तरह रहता हूँ। आप देखिए, अभी जैसे मैं रात को 2-3 बज जाएंगे, मुझे घर जाऊँगा जब तक, तो ये 2-3 बजे तक भी इंतजार करेंगे, और सुबह फिर उठ के घर पर सुनवाई करना और फिर खींवसर, नागौर या पूरे राजस्थान में निकल जाना। ये मेरी बात का कभी बुरा नहीं मानते और मैं इनकी बात का कभी बुरा नहीं मानता। और मैंने सरकारों के खिलाफ रहते हुए इतना विकास कराया खींवसर के अंदर। जब मैं आया था पहली बार बन के, तब 70-80 हज़ार डाणियों में अंधेरा था। तमाम जगह बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, 5 कॉलेजें खुलवाई, पांचुड़ी में भी कॉलेज खुलवा रहा हूँ। केवी खींवसर के अंदर स्वीकृत कराई दिल्ली की सरकार से, केंद्रीय विद्यालय। जितना मैं दिल्ली से पैसा ला सकता था वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सड़कों का पैसा लाया। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें सबसे ज़्यादा देश में खींवसर विधानसभा क्षेत्र और नागौर संसदीय क्षेत्र में बनी। तो खींवसर के लोग मेरे साथ ही चलते हैं। जब मैं राजस्थान में जाता था प्रचार करने, तो 100-200 गाड़ी तो खींवसर की मेरे साथ ही रहती थी हमेशा। ये खुद ही राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे थे, और यहाँ का चुनाव भी खींवसर की जनता खुद ही लड़ती है, और सर्व समाज मुझे वोट करता है खींवसर के अंदर। इस बार थोड़ा सा वोटों का अंतर कम रह गया,
उसके क्या कई कारण हो? कई कारण। एक बल्ले का चिन्ह था, एक ब्लैकमेलर घूमता है यहाँ पे, वो बल्ले का चिन्ह ले आया, 5,000 वोट वो ले गया। और कुछ मैं समय नहीं दे पाया, कुछ जो जिन माफियाओं के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा था, उन माफियाओं ने पूरी ताकत झोंकी इलाके के अंदर, तो 3-4-5,000 वोट डाइवर्ट हुए, नहीं तो अंतर 15 से 20,000 कर। अब आप देखिए इस उपचुनाव के अंदर शायद बड़ा मार्जिन खियोंसरगंज चलिए, लोकतांत्रिक पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल खुद इनके बीच है, इसलिए अब कोई खतरा नहीं किसी तरह। अच्छा, उस वक्त आप चुनाव लड़ रहे थे 2023 की विधानसभा में, अभी उपचुनाव में चेहरा दूसरा होने वाला है, क्या हो सकता है? कयास लगाए जा रहे हैं कि आपकी फैमिली में से ही आप किसी को टिकट दे सकते हैं या फिर कार्यकर्ताओं को, क्या हो सकता है मोटा मोटी तौर पर? देखिए, मोटा मोटी खियोंसर की जनता को पूछ के मैं निर्णय करता हूँ। पिछली बार खियोंसर के लोगों ने कहा कि भाई को उतारो, नहीं तो भाई को नहीं उतारोगे, जिद के लिए जिद्दी बहुत है, जिद के लिए भाई हाँ जिद्दी लोग हैं, मेरी तरह जिद करते हैं। अच्छा। इनकी बात नहीं रखो तो नाराज, और रखो तो फिर मुझे संघर्ष करना पड़ता है। इन्होंने भाई का कहा, मैंने भाई को उतार दिया और भाई को इन्होंने जिता दिया। पूरी सरकार यहाँ आ गई थी, अशोक गहलोत से लेके तमाम 12 मिनिस्टर, आपके बाड़मेर के भी 1 दर्जन नेता यहाँ घूम रहे थे उस समय मुझे उपचुनाव हराने के लिए, और 50 से 60 MLA यहाँ घूम रहे थे, फिर भी 5,000 वोटों से इन्होंने सीट RLP की झोली के अंदर डाल दी। इस बार भी खियोंसर की जनता से रायशुमारी कर रहा हूँ, इनको पूछ रहा हूँ, सबसे पहले तो सीट जीते कौन नंबर 1, जो जनता सब ज़्यादा जिसको लाइक करती है, और प्रमुख लोगों से बात करके कि चुनाव इनको खुद को ही लड़ना है। मैं तो एक बार वोट मांगने जाऊँगा, बाकी यही लड़ाई लड़ेंगे, बूथ पे भी संघर्ष करेंगे सारी, तो इनको पूछ के निर्णय करेंगे। मैं एक सर्वे भी मेरे हिसाब से करा रहा हूँ, और फिर मेरे हिसाब से सर्वे की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हर गांव में 10, 15, 20, 50 लोग होंगे, इनको मैं बात कर लूँगा बैठ के, और ये जिसको कहेंगे उसको उम्मीदवार बना दूंगा। अच्छा। और फिर ये उसको जिता के मुझे दे देंगे। कहते हैं कि जिन पर आप हनुमान बेनीवाल जिन पर अपना हाथ रख देते वो जीत जाता है, सच है क्या ये? नहीं, ऐसा कुछ भी इतनी गलतफहमी नहीं मुझे, हाँ। लेकिन इन्होंने मुझे कभी हारने नहीं दिया। 14 के लोकसभा चुनाव के अंदर नागौर संसदीय क्षेत्र में लड़ा था, तो 7 जगह में हारा था, और खियोंसर में ज्योति मिर्जा की जमानत जब्त कराई थी इन्होंने, 17,000 रुपये समेट दिया। ये पिछली बार लोकसभा में भी 56,000 की बढ़त यहाँ से दी थी, इस बार करीब 5,000 6,000 की बढ़त थी। कुछ वोट हमारे 3-4 हज़ार, एक बल्ले का चिन्ह है वो खराब कर देता। खियोंसर वालों इस बात को समझ गए सारे, तो मेरे हिसाब से खराब नहीं होने देंगे। हर किसी पर तो मैं हाथ रख नहीं सकता ना, मैं हाथ उसी पे रखूँगा जो जनता के प्रति जवाबदेही हो, अच्छा। जो जनता के अंदर ईमानदारी से काम करे, जो भ्रष्टाचार के अंदर नहीं चला जाए। जैसे मैंने कई लोगों को तैयार किया, मेरे सामने चले गए, कारण तो दूसरे थे लेकिन कारण बताए दूसरे। तो मैं चाहूँगा कि ईमानदार व्यक्ति, जनता की पसंद का व्यक्ति हो, और मैं इनको पूछ के ही हाथ रखूँगा, और इनको पूछ के हाथ रखूँगा तो फिर अपना आप ही जिता देंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जो आपके साथ थे पहले और फिर चले गए, वो ये बोलते हैं कि हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल बने, मतलब मेरे साथ घूमने से, मेरी गाड़ी में घूमते तो उनको गलतफहमी पैदा हो जाती है कि हम हनुमान जी से बड़े हो गए। अच्छा, आपकी गाड़ी में आपके साथ घूम के आपके खिलाफ से ना घूमने से उनके गलतफहमी हो जाती है, हम तो हनुमान जी से बड़े हो गए, और वो गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। जब उनका व्यवहार जनता के प्रति ठीक नहीं होता तो मैं उनको समझाता हूँ, और समझाता हूँ। इतने में कोई दूसरे लोग उनको दाना डालते हैं, तो जैसे दाना डालने से मुर्गी आ जाती है, उसी तरह वो बेचारे वो दाना डालने से कहीं न कहीं भाग जाते हैं MLA MP बनने के लिए, और कोई कारण नहीं। आपको तो पता है, जो लोग रसोइये थे, लोगों को खाना बनाते, उनको ही मैंने नेता बना दिया। तो बहुत से लोग राजस्थान के मतलब जो दूसरे नेताओं के खाना बनाते थे, दूसरे नेताओं के कपड़े धुलवाते थे, उनको मैंने विधायक बना दिया। और आपको तो पता है सारी कहानी, कभी बाड़मेर आएंगे जब वो लंबा इंटरव्यू देंगे, आपको बाड़मेर के बारे में देंगे। अभी यहाँ से अच्छा, एक मैं वाकया याद दिलाना चाहूँगी। 27 जून की बात है, रात को 12:30 बजे के करीब आपका एक ट्वीट करते हैं आप, जिसमें एक नागौर के यात्री होते हैं, ट्रेन के अंदर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और आप रेलवे जो मंत्री हैं उनको, रेलवे को मेंशन करके, क्या मामला था वो पूरे, फिर वहाँ से आपको रिप्लाई भी आता है कि उनकी ठीक ट्रीटमेंट करवा दिया गया है? देखिए, मैं 2-3 बजे तक नहीं सोता, और मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं, कई तो हालचाल पूछने के लिए, साहब सो गए, क्या कर रहे हो। अब तो ये भी मैं अटेंड सारे नहीं कर पाता, लेकिन मैं रात को जब मैं फ़ोन चालू रखता हूँ और मैं जगता हूँ, उसका फ़ायदा ये है कि रात को अगर कोई दुर्घटना घट जाए, कभी जैसे उस ट्रेन के अंदर बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, ऐसे कई मामले हुए, तो मैंने तुरंत बात करी, DRM से बात करी, रेलवे मिनिस्ट्री में बात करी, सेक्रेटरी चेयरमैन से, वो तुरंत उसको इलाज मुहैया हो गया। मान लो जैसे कल गुमशुदगी, हमारे 2 बच्चे हुए प्रजापत समाज के,
मेरे पास आए, मैंने डीजी से बात करी, टीम बनाई, बच्चे सूरत में चले गए, उनको बच्चों को ले आए घर पर, तो उस परिवार को कितनी खुशी मिली होगी। ये दुआएं मेरे साथ है। और ऐसे अनगिनत, एक बार नहीं कई रातें गुजारी मैंने सड़कों पर। 42 दिन मैंने नागौर के हेडक्वार्टर पर वसुंधरा के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था ठंड के अंदर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन था। सरकार को झुकाया। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जब कह तो 70 दिन शाहजहाँपुर बॉर्डर पर मैं बैठा रहा, ठंड के अंदर, पूरी ठंड शाहजहाँपुर बॉर्डर पर निकाली और किसानों की जीत हुई। मैं हमेशा किसान जवान के लड़ता हूँ। मैंने सत्ता का सुख अगर भोगना होता तो 20 साल पहले ही चला जाता, मंत्री बन जाता। मेरा मंत्री बनना टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट ये है कि राजस्थान का सम्मान दिल्ली में बढ़े और 2 पार्टियां जो राज कर रही राजस्थान के अंदर, तीसरी ताकत खड़ी हो और किसानों के हाथ में सत्ता की चाबी राजस्थान के अंदर आए। इस बार प्रयास किया था, लेकिन कहीं न कहीं कमी रही, नहीं तो 15 से 20 विधायक इस बार आ जाते। मेरे ही अपने लोगों ने बहुत धोखाधड़ी करी, कोई किधर भाग गया, कोई चला गया, कोई समय पर समझ नहीं पाया, तो उसका परिणाम राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा। लेकिन हम फिर से तैयार हैं। एक आदमी के जाने से आरएलपी कमज़ोर नहीं होती। ये तो मेरा बड़ा मन, देखो मैं किसी को निकालता नहीं, लेकिन मेरे को सबके बारे में पता है। जिस तरह आपके बाड़मेर के एमपी अभी मुझे छोड़ के गए, ये तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट मांग रहे थे विधान, फिर भी मैंने आरएलपी की टिकट दी उसको, क्योंकि मेरे साथ रहा हुआ था। और अगर मुझे वो एक बार पहले बुला लेता तो चुनाव जीता हुआ था। लेकिन अब जो भी गलतफहमियाँ हो जाती कई बार, और ऐसा है, ये कलयुग है, और कलयुग के अंदर पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग ही ज़्यादा मिलेंगे आपको, और नज़दीकी व्यक्ति बड़ा नुकसान आपका करेगा। विरोधी कुछ भी नहीं कर सकता, विरोधी तो सामने होता है, वो कैसे नुकसान करेगा। नज़दीकी लोग होते हैं वो नुकसान करते हैं। अब आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि मेरे यहाँ से जो गद्दार गए भाग के आरएलपी छोड़ के, अगर मेरे अंदर कोई कमी होती और मैं गलत काम करता तो अभी तक मैं सलाखों के पीछे होता, क्योंकि वो राजदार होते मेरे, तो राजदार होते तो मैं अंदर जाता। इसलिए मेरा कोई राजदार नहीं, मैं कोई गलत काम करता नहीं। इसलिए कई लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज नहीं करता। मैं उनको जानता हूँ कि किस कार्यकर्ता का लेवल कितना है और किसको कितना सम्मान मिलना चाहिए। ये मेरे अंदर खूबी है, इसलिए लोग भाग जाते हैं छोड़ के, यही कारण। और फिर जाके बोलते हैं कि हमें नज़रअंदाज करना। ना, नज़रअंदाज करने का तो सवाल ही नहीं। मैंने आपको क्या कहा, जो नेताओं के रसोइये थे उनको ही मैंने नेता बना दिया। जो रोटी बनाते थे, जो कपड़े धोते थे, जूते पालिश करते थे, वही नेता हो गए। तो कितने नेता मैंने बनाए, एक दिन लिस्ट जारी करूँगा 101 लोगों की, और इनके बारे में बताऊंगा मैं कि 15 साल पहले एक क्या था, 20 साल पहले एक क्या था, 25 साल पहले एक क्या था, 2 साल पहले एक क्या था। सिर्फ पॉपुलरिटी के लिए आरएलपी ज्वाइन करना, क्योंकि आरएलपी की फैन फॉलोइंग बहुत है। राजस्थान ही नहीं, देश का नौजवान लाइक करता मुझे, और यहाँ आके फैन फॉलोइंग बढ़ा के और अपनी कीमत तय करके बिक जाते हैं जाके। ये काम बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन आरएलपी खाली नहीं हुई है। अब मैं नई टीम के साथ उतरूँगा इस बार, और 28 के अंदर आरएलपी फतेह करेगी राजस्थान को। लोग ऊब चुके हैं इस 7-8 महीने में भजन लाल सरकार से। विपक्ष चाहते हैं लोग, विपक्ष कहाँ है राजस्थान के अंदर, कोई नज़र तो नहीं आ रहा है। जब आह्वान करती है पार्टियां तो कोई 200-500 लोग इकट्ठे होते हैं, और जब हम निकलेंगे तो आपको विपक्ष भी नज़र आएगा। और अभी हम जल्दी कार्यक्रम तय करें। एक तो अग्निवीर के खिलाफ बड़ी रैलियाँ मैं करूँगा राजस्थान में, और दिल्ली को घेरूँगा, दिल्ली कूच करूँगा और अग्निवीर वापस कराऊँगा। उसके बाद राजस्थान के तमाम मुद्दे इनको लेके, टोल फ्री हो, फ्री बिजली, जितने भी मामले, माइनिंग नीति के अंदर बदलाव, रोजगार और एमएसपी पे खरीदे, प्रमुख मुद्दे, किसान कर्ज माफ़ी, इनको लेके जो पार्टी बनी है, इसको लेके हम राजस्थान के अंदर शीघ्र आंदोलनों के अंदर जाएंगे। और अभी उपचुनाव भी आने वाले हैं, तो इसकी भी तैयारी साथ साथ मुख्यमंत्री की जनता करेगी। और यहाँ हमारा अलायंस कांग्रेस के साथ रहेगा या नहीं रहेगा राजस्थान में, वहाँ तो इंडिया अलायंस में हूँ, ये भी आने वाले समय में तय होगा 10, 15, 20 दिन के अंदर। कि ना अभी सोचेंगे, वो भी सोच रहे हैं, मैं भी सोचूंगा ना, क्योंकि मैं तो अभी देवली उनेरा में मेरे 20,000 वोट आए थे। झुंझुनू में अच्छी टीम है मेरी, तो मैं भी चाहूँगा मेरी पार्टी बढ़े। एक बार टेबल टॉक होगी, बात होगी, अगर सम्मानजनक बात होगी तो साथ रहेंगे। मुझे लगेगा कि सम्मानजनक बात नहीं है तो फिर अकेले मैदान के अंदर उतरेंगे। आप हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हाँ ठीक है, कर रहे हैं शुरू से प्रयास, यही हमारी टीआरपी है। सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। राजनीति के अंदर लोग झूठ बोलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, और जिसको कमिटमेंट कर लेता हूँ और जिस पाड़े में खड़ा हो जाता हूँ वो पाड़ा में कभी नहीं बदलता, चाहे नफा नुकसान कितना ही हो जाए। और गरीब का हाथ पकड़ लिया तो हाथ बीच में नहीं छोड़ता, चाहे सामने कितना ही ताकतवर व्यक्ति हो। बस एक सवाल छात्र संघ चुनाव का करना चाहेंगे, क्योंकि आप भी उसी राजनीति से। छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछली बार मैंने बड़ा आंदोलन किया था राजस्थान के अंदर,
छात्रों ने साथ नहीं दिया मेरा, मैं ही लड़ रहा था वहाँ अकेला। बारिश भी आ गई थी, आपने देखा 8 बड़ी रैलियाँ करी राजस्थान के अंदर। अभी जितने भी बच्चे चुनाव करें तो RLP की टीम पूरी उनके साथ है। मैंने लोकसभा के अंदर राजस्थान में छात्र संघ का मुद्दा उठाया पार्लियामेंट के अंदर कि आप देखो आपकी सरकार है, छात्र संघ चुनाव करो। विधानसभा के अंदर मैं चुन के गया, छात्र संघ का मुद्दा उठाया। हमेशा इन बच्चों के साथ हूँ। मेरी पूरी टीम राजस्थान के छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में। मैं इन बच्चों के लिए जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा। छात्र संघ चुनाव राजस्थान में होने चाहिए, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और इससे ग्रामीण प्रतिभाएं देश और प्रदेश के अंदर आगे तक जाएगी छात्र संघों के माध्यम से। जिस तरह हम आए उसी तरह हमारे छोटे भाइयों को मौका मिलना चाहिए राजस्थान में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने पूरी जो बात है हमसे साझा करी कि किस तरह से चुनाव को लेकर के उनकी तैयारियां हैं और आने वाले चुनाव को वो किस तरह से देखते हैं और विभिन्न जो मुद्दे हैं उनको लेकर के किस तरह से वो अपने मुद्दे हैं जो वो रखेंगे। सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ में ममता, धन्यवाद।